हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं प्रश्नावली 4.6 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, संलग्न आकृति देखकर लिखिए। इस क्वेश्चन में हमें वृत्त की आकृति दी गई है और हमसे पूछा गया है ए पार्ट देखिए, वृत्त का केंद्र। हमें इस आकृति में देखकर बताना है वृत्त का केंद्र कौन सा है। देखिए, वृत्त का केंद्र क्या होता है, जिस बिंदु पर प्रकार रख के वृत्त बनाया जाता है वो क्या होता है, वृत्त का केंद्र। तो देखिए, इस आकृति में वृत्त का केंद्र क्या है, बिंदु ओ। इस बिंदु पर प्रकार रख के इस वृत्त को बनाया गया है, तो ये वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। तो ए का आंसर क्या है, वृत्त का केंद्र ओ है। नेक्स्ट बी पार्ट है 3 त्रिज्याएं। अब हमें इस वृत्त में देख के बतानी है कि इसकी 3 त्रिज्याएं कौन सी हैं। देखिए, त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर जो लाइन जाके मिल रही हो वो क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए, ये क्या है, वृत्त की परिधि, और ये क्या है, बिंदु ओ, वृत्त का केंद्र। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर देखिए ये लाइन मिल रही है, तो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या। 3 त्रिज्याएं बतानी है। ऐसे ही ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ऐसी ओ सी भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की 3 त्रिज्याएं कौन सी हैं इस वृत्त की, ओ ए, ओ बी और ओ सी। तो बी पार्ट देखिए, आंसर है 3 त्रिज्याएं ओ ए, ओ बी, ओ सी हैं। ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, एक व्यास। अब हमें इसमें से व्यास का नाम बताना है। तो देखिए, व्यास क्या होता है, जब किसी रेखाखंड के अंत बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो और वो रेखाखंड वृत्त के केंद्र से गुजर रहा हो तो वो क्या होगा, वृत्त का व्यास। तो देखिए, इस रेखाखंड के अंत बिंदु बिंदु सी और ए वृत्त की परिधि पर स्थित है और ये रेखाखंड जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो ये क्या है, वृत्त का व्यास। तो ए सी क्या है, वृत्त का व्यास। सो सी का आंसर क्या है, ए सी एक व्यास है। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, अब उन्होंने पूछा है एक जीवा। अब इसमें से हमें जीवा बतानी है कौन सी है। तो देखिए, जीवा क्या होती है, परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, वृत्त की जीवा कहलाता है। तो देखिए, ये वृत्त की परिधि है, इस पर ये जो बिंदु ई और बिंदु डी है इनको मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है, बिंदु ई और डी को मिलाने वाला ये रेखाखंड, ये क्या है, वृत्त की जीवा। तो ई डी क्या है, वृत्त की जीवा। सो डी पार्ट का आंसर है ई डी एक जीवा है। ई पार्ट देखिए, अभ्यंतर में दो बिंदु। अब हमें बताना है वृत्त के अभ्यंतर में, मतलब वृत्त के अंदर जो दो बिंदु हैं उनके नाम बताने हैं। तो देखिए, वृत्त के अंदर कौन से दो बिंदु हैं, बिंदु ओ और बिंदु पी, ये क्या है, वृत्त के अंदर हैं। सो ई पार्ट का आंसर ओ और पी अभ्यंतर में दो बिंदु हैं। नेक्स्ट एफ पार्ट देखिए, बहिर्भाग में एक बिंदु। अब हमें इस वृत्त के बहिर्भाग मतलब वृत्त से बाहर जो एक बिंदु है उसका नाम बताना है। तो देखिए, ये वृत्त है, ठीक है, इससे बाहर कौन सा बिंदु है, बिंदु क्यू। ठीक है, तो बहिर्भाग में कौन सा बिंदु है, बिंदु क्यू। सो एफ पार्ट का आंसर क्यू जो है बहिर्भाग में एक बिंदु है। जी पार्ट में देखिए, पूछा गया है एक त्रिज्यीय खंड। अब हमें इसमें से एक त्रिज्यीय खंड का नाम बताना है। अब देखिए, त्रिज्यीय खंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्यीय खंड कहलाता है। तो देखिए, ओ ए और ओ बी क्या है, दो त्रिज्याएं हैं, और ये जो ए बी है ये क्या है, चाप है। तो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा ये जो छायांकित भाग है ये क्या होगा, त्रिज्यीय खंड होगा। तो छायांकित भाग ओ ए बी ये क्या है, त्रिज्यीय खंड। सो जी पार्ट का आंसर क्या है, छायांकित भाग ओ ए बी एक त्रिज्यीय खंड है। नेक्स्ट एच पार्ट देखिए, एक वृत्तखंड। अब हमें इसमें से बताना है एक वृत्तखंड का नाम कौन सा है। तो देखिए, वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या होता है, वृत्तखंड होता है। तो देखिए, ये वृत्त की जीवा है ई डी और ये क्या है, संगत चाप है। तो वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरा हुआ ये जो छायांकित भाग है ये क्या है, वृत्तखंड है। तो छायांकित भाग ई डी ये क्या है, एक वृत्तखंड है। तो एच पार्ट का आंसर है कि छायांकित भाग ई डी एक वृत्तखंड है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए पार्ट पूछा है क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होती है। तो इसमें ये पूछा है कि वृत्त का प्रत्येक व्यास जो है उसकी जीवा भी होती है, ये बताना है। तो देखिए जीवा क्या होती है, परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, वृत्त की जीवा होता है। तो अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये आकृति देखी है। तो ये जो AC है, हमने देखा था AC क्या है, एक व्यास है, ठीक है। और हमें पता है कि परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, वृत्त की जीवा होता है। तो अब अगर हम देखें ये वृत्त की परिधि है, इस पर ये जो बिंदु A और बिंदु C है, इनको मिलाने वाला ये रेखाखंड क्या है, वृत्त की जीवा भी है, ठीक है। जब वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजर जाती है तो वो वृत्त का व्यास बन जाती है। तो वृत्त का प्रत्येक व्यास वृत्त की जीवा भी हो सकता है। तो आंसर है हाँ, वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, क्या वृत्त के प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है। अब इसमें उल्टा पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया है कि क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी हो सकती है। अब हमें बताना है कि वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास हो सकती है। अब देखिए दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 की इस आकृति को देखिए। इसमें हमने देखा था ED क्या है, एक जीवा है। पर ये जो ED है ये वृत्त का व्यास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीवा जो है वृत्त के केंद्र से नहीं जा रही है। अगर ये जीवा वृत्त के केंद्र से चली जाती तो ED क्या होता, एक व्यास होता। पर ये वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा रही है। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा जो होती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। तो अब देखिए ED जो है जीवा है पर ये व्यास नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि नहीं, वृत्त की प्रत्येक जीवा जो है वृत्त का व्यास नहीं हो सकती। सिर्फ वही जीवा व्यास होगी जो केंद्र से होकर जा रही हो। केंद्र है जो केंद्र से होकर जा रही हो। तो नहीं, वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास नहीं होती है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।